हाय गाइस। आई होप आप सब अच्छे हों। एंड आज बात करेंगे कि हम अपनी अपनी तरफ से किस तरीके से अर्नब को हेल्प कर सकते हैं। हम सबको पता है कि उसको तलोजा जेल भेजा जा रहा है। बेस क्या बताया जा रहा है तलोजा जेल भेजने का इज़ वेरी इडियोटिक। कि उसने जब उसको क्वारंटाइन उसमें रखा गया था सेल में, तो उसने फ़ोन यूज़ करा था। ये अब आपको भी पता है कि जब उसने और उसकी वाइफ ने पूरी वीडियो सीन बनाया, ठीक है, जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा था, उसके बाद में भी पुलिस इस तरीके के चीज़ों को बयान दे रही थी कि इसकी वाइफ ने, इसके बेटे ने एक पुलिस कांस्टेबल, विमेन पुलिस कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की करी। तब जबकि लकीली उसकी वाइफ ने, उसके बेटे ने पूरे सीन को रिकॉर्ड किया जब अर्नब को लेके जाया जा रहा था। सो हमें पता है कि शुरू से बेस जो इनका झूठ है, झूठ के ऊपर इन्होंने ये केस बनाया है, झूठ के ऊपर इन लोगों ने ये सब चीज़ें की है। मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहती हूँ। एक तरफ वो औरत है जिसका पति मरा है उसकी माँ के साथ, और हमको भी पता है कि किस तरीके से इस लेटर में अर्नब का नाम ऐड किया गया है। इट्स नॉट इट्स लुकिंग कंप्लीटली फेक। और मुझे एक चीज बताइए, जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, 3 लोग शामिल थे जिनके ऊपर ड्यू था, उसमें से 90% जो पैसे हैं अर्नब गोस्वामी पे कर चुका था, ठीक है, और कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं मिला था, इसलिए ये केस बंद कर दिया गया था। अब ये औरत चिल्ला चिल्ला के सिर्फ अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों ले रही है? इससे आपको पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे का पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप इस फोटो को देखिए। यहाँ एक तरफ जिया खान की माँ है और एक तरफ ये औरत है जिसका पति मरा है, जिसने उसके मरते के साथ ही कुछ महीने के बाद किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में जाके रही थी। आपको कहीं से लग रहा है कि इस औरत को किसी बात की शर्म है, किसी बात का दुख है, किसी बात का गम है? आपको मैं ये वाली पिक्चर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जहाँ इनका शरद पवार जी के साथ फोटो है, पूरा फुल मेकअप ऑन है, पूरा ड्रामा इनका, नेक्स्ट इनका पूरा ड्रामा चला है बिना मेकअप के, चिल्ला चिल्ला के जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इट्स अ कम्प्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा। अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी गुहार करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये कह रहा है कि हम इंटरवीन नहीं कर सकते एक बंदे के लिए। सर, मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट अ जर्नलिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जर्नलिज्म इज लाइक फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। वो पूरी हिल चुकी है। हर एक बंदा, आपको 1.3 बिलियन लोगों की गुहार नहीं सुनाई दे रही है? आई एम वेरी सैड अबाउट दिस। मतलब इसमें मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरीके से अपना गुस्सा, अपना मेरी ये चौथी पांचवी वीडियो है जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं, मेरा रोना नहीं खत्म हो रहा है कि इस एज में हम लोगों को इतना फाइट करना पड़ रहा है सिर्फ जस्टिस के लिए। It's shameful. I completely appreciate this. The way Yogi government is performing in UP, it's commendable. I love, I respect, I adore the work of our respected PM sir. But sir, मेरा जो विश्वास है ना, वो बिल्कुल एज पे है, एक बिल्कुल पतले धागे से बना हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ अ सिंडिकेट, या फिर ये हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए ये दिखाना चाहते हो और लोगों को बताना चाहते हो कि देखो तुमने किस गवर्नमेंट को चूज किया है। बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो ये होगा। एंड आई स्टिल सर, आई स्टिल वांट गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि शायद से आप ये ही करना चाहते हो, आप पब्लिक को ये दिखाना चाहते हो कि भाई तुमने बहुत गलत बंदे को गद्दी पे बिठाया है। Even after all this, even after we have been fighting for 5 months for Sushant Singh Rajput demise, then also, and sir, it's not about one person,
It's about, free press. It's about all those 12 or 13 people who have died along with Sushant Singh Rajput, exposing the biggest nexus, which is going on in Maharashtra and across India. पंजाब के साथ ड्रग्स का क्या किस्सा है ये भी हमें पता है, कौन सी गवर्नमेंट है वहाँ पे ये भी हमें पता है, क्यों हमारी नस्लों को ड्रग्स के चक्कर में फंसाया जा रहा है ये भी हमें पता है. It's high time that we act upon it. It's really high time, sir. अगर आपने अब एक्ट नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे लोग बाग जो इतना ज़्यादा बीजेपी में बिलीव करते थे, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, you will lose us. And it's not just about me. If I'm talking about me, it's not just me. You're gonna lose the trust and the faith of all 1.3 billion population of India who is watching this travesty, who is watching this, horrible conspiracy going against Arnab Goswami. उसको इस जेल में भेजा जा रहा है जो कि एक अड्डा है दाऊद एंड आबू सलीम का. अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्योंकि मूवीज़ काफ़ी हद तक रियल चीज़ों से बनती हैं, कई लोग बाग ऐसे होते हैं, कई मर्डरर्स, कई रेपिस्ट, कहीं असॉल्ट करने वाले इस तरीके से होते हैं कि उनको लाइफ टर्म सेंटेंस मिला होता है या उनको उनको सजाए मौत मिल चुकी होती है, उनका टाइम थोड़ा बकाया होता है. वो इसी फिराक में होते हैं कि किस तरीके से हमें कोई ऐसा काम मिले जिससे हमारी फैमिली सेटल हो जाए, हम उनको मरते मरते भी पैसा छोड़ जाए. आप ये सोचिए, अबू सलीम या दाऊद ने वहां से इंस्ट्रक्शन, हमें पता है उसको कितने थ्रेड्स के कॉल आते थे अर्नब गोस्वामी को, फिर भी जस्ट फॉर द राइचियस ही वॉज विद अस. अब अगर वहां से एक कॉल जाता है किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल को और उसको ये डील दी जाती है कि तुझको उसको वहीं फिनिश करना है, इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज 100% पॉसिबल. सरबजीत के साथ क्या हुआ था? एग्जैक्टली यही हुआ था. एनीथिंग इज पॉसिबल. जो पॉसिबिलिटी हम सोच रहे थे, आई वाज सो इलेटेड ऑन फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे. आई वाज सो हैप्पी. आई सेड, यू नो व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट, इज द बेस्ट. आज अर्नब गोस्वामी को जुडिशियल कस्टडी मिल गई है एंड विद इन अ डे और टू ही विल बी बैक विद द फैमिली. बट अनफॉर्चुनेटली it has been turned into a very nasty conspiracy against him. Can't stop crying, guys. I'm really very sorry. मैं ये नंबर आपको दे रही हूँ. Please call on this number. Leave a short message. Don't be abusive. हमारा सुशांत बहुत अच्छी तरीके से बात करता था. Don't be abusive. Don't troll people. Just very nicely leave your message and let's fight it. Wherever we are, in the country, outside country, wherever we are, it will just take a little call on this number. Tell them what you want. What are your concerns? Write the email also. Thank you so much. Jai Hind and let truth prevail. Satyamev Jayate.